हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय माही में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस के 24 दिसंबर के पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें हमने आए हुए क्वेश्चनों को ट्रिक वाइज सोल्व किया है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। और हमारे चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या 20 हटाई जाए तो नया औसत क्या होगा? तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जब हमारे पास 5 संख्या थी, 5 संख्याओं का औसत कितना था? 18 थी। उन 5 संख्याओं में से एक संख्या 20 थी, तो उसको हटा दिया गया तो 4 संख्या बची। उन 4 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 संख्याओं का योग निकालते हैं। 5 संख्याओं का योग कितना होगा? तो हम ये 5 लेंगे और ये इनका जो औसत है वो लेंगे। अब इस 18 की 5 से गुना करेंगे तो होगा 18 पंजे 90। तो 5 संख्याओं का योग कितना है? 18। अब इन 5 संख्याओं के योग में जो है एक संख्या 20 भी है। अगर हम इस संख्या को घटा दें तो ये जो बचेगा वो बचेगा योग 70। अब ये जो 70 है वो 4 संख्याओं का योग है। तो जब ये 4 संख्याओं का योग है तो सवाल में कहा गया है इन 4 संख्याओं का औसत बताना है। तो अगर हम इस 70 को 4 से डिवाइड कर दें तो जो हमारा औसत होगा वो कितना होगा? हम इसको डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, आगे 3 बचेंगे, 30 होंगे, 4 सत्ते 28। अब 30 में से 28 को घटाने पर 2 बचेंगे तो 4.5 17.5 होगा इसका फाइनल। ऑप्शन में 17.5 नहीं है तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी 18 दिन में। ए ने 4 दिन काम किया, फिर बी ने काम पूरा किया, कुल काम कितने दिन में पूरा हुआ? सबसे पहले देखो, ए अगर अकेला काम करता है तो वो 12 दिन में करता है, बी अकेला काम करता है तो वो 18 दिन में करेगा। ए ने सबसे पहले 4 दिन काम किया और फिर उसने काम को छोड़ दिया, फिर बी ने काम पूरा किया, तो कुल काम कितने दिन में पूरा हुआ? तो सबसे पहले ये ध्यान से देखना है कि ए की कैपेसिटी 12 दिन की है, तो उसने 4 दिन तक कितना काम किया होगा? 4/12। 4 एकम 4 और 4 तिया 12। उसने 1/3 भाग काम किया है, तो शेष कार्य कितना बचेगा? तो हम ज्ञात करेंगे शेष कार्य। तो शेष कार्य ज्ञात करने के लिए इस 3 में से ये 1 घटा दिया जाएगा। यदि हम 3 से 1 घटाएंगे तो बचेगा 2 और बटे में ये वाला 3। तो शेष कार्य जो होगा वो 2/3 होगा। अब इस बचे हुए कार्य को कौन पूरा करेगा? बी। तो बी की कैपेसिटी कितनी है? 18 दिन की। तो हम देखते हैं ये 2 काम कितने दिन में कर पाएगा, तो हम इस 18 से गुना करेंगे और 3 छंग 18, 6 दूनी 12। तो जो बी है वो 2/3 भाग काम 12 दिन में करेगा। अब जो कुल काम है वो कितने दिन में पूरा हुआ? क्योंकि 2/3 भाग तो काम करा है 12 दिन में बी ने, और 4 दिन तक ये पहले ही काम कर चुका है, तो 4 ये होंगे। तो 12 और 4 16 दिन तक टोटल काम हुआ है। तो इसलिए जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो 16 होगा। इन सभी ऑप्शन में किसी किसी में जो है थोड़े से मिसप्रिंट ऑप्शन है, इसलिए ये जो हमारा 16 होगा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, 2 ट्रेनें 72 किमी प्रति घंटा और 54 किमी प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि दोनों की लंबाई क्रम से 120 मीटर और 180 मीटर है तो वे कितने सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगी? तो सबसे पहले आपको एक बात समझनी है, यदि 2 ट्रेन विपरीत दिशाओं में चल रही हैं तो उनकी लंबाइयाँ और चाल दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है, पहली रेलगाड़ी की लंबाई 120 है और दूसरी की 180 है। तो टोटल जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? 120 प्लस 180 और 120 को जोड़ेंगे तो ये डिस्टेंस होगी 300 मीटर। जब दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनकी जो स्पीड होती है दोनों के योगफल के बराबर होती है, 72 प्लस 54। दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 2 6 और 5 और 7 12, तो 126 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, 18 सत्ते 126, तो 7 और ये 5 गुना करेंगे तो 7 पंजे 35। अब उसकी जो चाल है वो है 35 मीटर प्रति सेकंड। 35 मीटर प्रति सेकंड से उसको जो है 300 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी। तो अब ज्ञात करना है हमें टी मतलब टाइम। तो टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है D/S। तो डिस्टेंस जो है हमारे पास 300 है और जो हमारे पास S स्पीड है वो है 35। तो भाग करेंगे हम यहाँ पर 5 से,
5 छंग 30, 60 होगा और 5 सत्ते 35। अब 60 को 7 से भाग करेंगे तो 7 अट्ठे 56, आगे 4 बचेंगे और बटे में ये 7। तो इतने सेकंड जो है वो समय होगा। तो 8 सही 4/7 सेकंड में दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर लेंगे। तो यहाँ पर भी ऑप्शन मिसप्रिंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है एक ठोस घन को पिघलाकर 8 बराबर छोटे घन बनाए जाते हैं, तो बड़े घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है, छोटे घन की भुजा कितनी होगी? तो सबसे पहले करना क्या है आपको, जो घन है उसकी भुजा जिसको पिघलाया गया है उसकी भुजा है 12 सेंटीमीटर। तो उसका आयतन क्या होगा? घन का आयतन होता है v इज इक्वल टू भुजा की पावर 3। तो हम क्या करेंगे, 12 को 3 बार लिखेंगे, 12 गुना 12 गुना 12। तो 12 और 12 की गुना होगी 144, 144 की 12 से गुना करेंगे तो होगी 1728। 12 चौक 48 हासिल 4, 12 चौक 48 और 4 52 हासिल 5, 12 एकम 12 और 5 17। तो जो घन होगा उसका आयतन होगा 1728। अब क्योंकि इससे 8 बराबर बराबर छोटे घन बनाए गए हैं, तो यदि हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं तो एक घन का जो आयतन होगा वो कितना होगा? 8 दूनी 16, एक बचेंगे 12 हो जाएंगे, 8 एकम 8 और 8 छंग 48, 216। तो एक घन का जो आयतन होगा वो 216 होगा और उसकी जो भुजा होगी आपको इस 216 का क्यूब रूट करना है। तो 216 जो होता है वो 6 का क्यूब रूट होता है, 6 गुना 6 गुना 6। तो इन 3 6 में से एक 6 बाहर आएगा, तो जो नया घन बनेगा छोटा घन उसकी भुजा 6 सेंटीमीटर होगी, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 है। 5 वर्ष बाद उनका अनुपात 5:8 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात ये है तो 4:7 लिखेंगे, 4:7। इसके बाद ये दूसरा अनुपात लिखेंगे 5:8 और इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस लेंगे, 7 पंजे 35, इसके बाद 8 चौक 32। इस 35 से हम क्या करेंगे, 32 को लेस करेंगे तो बचेगा 3। अब इस 3 को अपॉन में रखेंगे और सबसे पहले ये जो यहाँ पर 5 वर्ष लिखा है इसको लिखेंगे। इसके बाद ये जो लास्ट वाला रेशो है इन दोनों का अंतर लेंगे, 8 का और 5 का अंतर 3 होगा। इस 3 से इस 3 को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा 5। अब इस 5 की मल्टीप्लाई उससे करेंगे जिसकी आयु को ज्ञात करने के लिए कहा है। सवाल में कहा है ए की वर्तमान आयु क्या है, तो जो ए का वर्तमान रेशो है वो है 4, इसलिए हम क्या करेंगे, इस 5 की 4 से गुना करेंगे, 5 गुना 4 बराबर 20। तो जो सही ऑप्शन होगा वो 20 वर्ष होगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 12% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य 1000 रुपये है तो क्रिया मूल्य क्या होगा? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर हमें वस्तु का सेलिंग प्राइस निकालना है तो एसपी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एसपी इज इक्वल टू एमपी गुना 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। ये जो डी है डी फॉर डिस्काउंट है। तो हमारे पास जो मार्केट प्राइस है वो अंकित मूल्य है वो है 1000 रुपये। अब 100 में से यदि हम 20% की छूट को घटाएंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी वो 80% बचेगी और बटे में 100। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे, इस 10 की यदि हम 80 से गुना करेंगे तो होगा 800। अब 800 रुपये जो है ये है हमारा सेलिंग प्राइस, यानी ये विक्रय मूल्य है। अब कहा गया है कि क्वेश्चन में 12% लाभ हो रहा, यानी ये जो सेलिंग प्राइस है वो अपने आप में 112% के बराबर है। तो हम कहेंगे कि 112% बराबर ये 800 है। और हमेशा ध्यान रखना कि क्रिया मूल्य जो होता है वो 100% होता है। तो 100% इज इक्वल टू कितना होगा, 800 बटे 112 और गुना में 100। हम इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पर जो आंसर होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है दो संख्याओं का योग 27 है। यदि पहली संख्या दूसरी से 3 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या है? हम ऐसा करते हैं, दो संख्याओं का योग कितना है, 27 है, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 27। इसके बाद पहली संख्या दूसरी से 3 अधिक है
तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं a माइनस बी बराबर 3, यानी दोनों संख्या का जो योग है वो 27 है और उनका जो अंतर है वो 3 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना है, यदि दो संख्याओं का योग और उनका अंतर दिया हुआ हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम योग प्लस अंतर और डिवाइड बाई 2 करेंगे। योग प्लस अंतर डिवाइड बाई 2। तो योग कितना है हमारा 27 है, यहाँ पर 27 रखेंगे, अंतर 3 है, यहाँ 3 रखेंगे, यानी 27 प्लस 3 होंगे 30 और 30 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 15, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बड़ी संख्या यहाँ पर 15 होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है एक पाइप टंकी को 12 मिनट में भरता है और दूसरा पाइप 18 मिनट में खाली करता है। दोनों साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भरेगी? तो सबसे पहले आपको देखना है, पहला पाइप जो है 12 मिनट में भरता है और एक पाइप उसे 18 मिनट में खाली करता है। तो हम लिखेंगे 1/12 माइनस 1/18। 12 और 18 का जो एलसीएम होगा वो होगा 72 या 36 भी लिख सकते हैं हम। अब 12 या 36 तो यहाँ पर 3 आएगा और 18 दूनी 36 यहाँ पर 2 होगा। यदि हम 3 से 2 को घटाएंगे तो 1/36 होगा। तो जो हमारी टंकी है वो 36 मिनट में भरेगी। आप इसका ना रेसिप्रोकल कर सकते हो, तो 36 मिनट में वो टंकी भर जाएगी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? तो आपको दिया हुआ है बेलन की ऊंचाई h बराबर दी हुई है 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या r बराबर दी हुई है 7 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है s = 2 पाई r h। तो यहाँ लिखेंगे 2 पाई की वैल्यू लिखते हैं 22/7, r रेडियस है जो कि 7 है और ऊंचाई हमारी 14 है। तो हम क्या करेंगे, इस 7 से 7 को कैंसिल आउट करेंगे, इनकी गुना करेंगे। यदि हम इस 22 की 2 से गुना करेंगे तो 22 दूनी 44 होगा। अब इस 44 की गुना 14 से करेंगे, 14 चौक 56 हासिल 5, 14 चौक 56 और 5 61, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है तो प्रक्षेपक मीनार से कितनी दूरी पर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मीनार बनाएंगे और ये एक आधार लाइन खींचेंगे। क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि किसी मीनार के शीर्ष का जो कोण है वो 30 डिग्री है, तो हम 30 डिग्री यहाँ पर लिखेंगे। अब बताया गया है यदि मीनार की ऊंचाई 10√3 है तो इसको लिखेंगे 10√3। तो मीनार से कितनी दूरी पर खड़ा है, तो हमें ये फाइंड करनी है। यहाँ पर लिखेंगे ए, बी और सी। आपको याद रखना है यदि हमें लंब और आधार में से रिलेशन पता करना हो तो हम फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा बराबर, ये होता है लंब बटे आधार। तो जो लंब है हमारा वो है 10√3 और आधार ये ए बी फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan 30 की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर tan 30 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/√3 और ये 10√3 बटे ए बी। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यदि इस 1 की यहाँ ए बी में गुना करेंगे तो होगा ए बी, और यदि 10√3 की इस 3 के साथ गुना करेंगे तो इनकी गुना होगी 30। तो ए से बी तक की जो डिस्टेंस होगी वो 30 मीटर होगी। 30 मीटर ऑप्शन में नहीं है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, तो यहाँ जो फाइनल आंसर होगा वो 30 होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसी लगी।